साधना मार्ग के साधक। साधना क्या चीज, सबसे पहले वो समझना है। 4 प्रकार से साधना बताएगी। सबसे पहले स्वाध्याय साधना, ये चातुर्मास का पर्व 4 महीना जिस स्वाध्याय के अंदर रत रहता है, जो भी जिस स्वाध्याय के अंदर रत रहता है, अपने जीवन के सद्गुणों को पाता है, जीवन के लक्ष्य को पाता है, जीवन के एम को पाता है। स्वाध्याय नहीं पाया, स्वाध्याय मतलब ज्ञान, ज्ञान बिना पशु सारी का जानो ने संसार, चैतन्य के अंदर आता है ज्ञान पंचमी के। बिना ज्ञान के जीव की हालत क्या है? एज लाइक एनिमल्स, पशु की तरह उसकी जिंदगी है। ज्ञान 2 प्रकार के, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। वर्तमान काल के अंदर प्रचलना चल रही है मिथ्या ज्ञान की। MBA करना, BBA करना, CBA करना, DBA करना, जो भी करना है करो। जीवन के लिए उपयोगी, इस भाव और भावांतर के लिए उपयोगी ऐसे सम्यक ज्ञान, उसकी आराधना कितनी हमारे जीवन के अंदर। यहां पर सब बैठे कम से कम 3 विद्या सामयिक लेने पारने की, गुरु वंदन की और चैत्य वंदन की। मैं नहीं मानता पद्मावती नगर के अंदर इन 4 विधियों से कोई वंचित हो। सबको आता ही होगा हरीश भाई, कि नहीं आता? उपेक्षा क्यों है? सम्यक ज्ञान की उपेक्षा इतनी क्यों? जितने भी बाहर का ज्ञान पढ़ लो आप, जो नित्य ज्ञान कहा जाता है, कितना भी पढ़ लो, जीवन के लिए उपयोगी बनता नहीं है। वो मारक है, तारक नहीं है। जितने भी पागल आपको रास्ते में मिलेंगे वो पढ़ पढ़कर पागल हुए। क्या? पढ़ पढ़कर पागल हुए लोग होते हैं। जन्म से पागल तो बहुत कुछ कम होते हैं, ज्यादा पढ़ाई करते दिमाग के अंदर उस ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है मतलब पॉइजन जैसा होता है। क्या होता है? उसकी असर होती है, ज्ञान तंतु काम करने बंद हो जाते हैं। मिथ्या ज्ञान की असर है, पाप कर्म का बंद कराता है। क्या कराता है? वो अज्ञानी है। हमारे संसार के अंदर यहां पर जो भटकन है, हम जो भटक रहे हैं हमारी काल से संसार के अंदर, उसके पीछे अगर कोई अहम कारण हो तो वो क्या है? जीव के अंदर पड़ी हुई अनादिकालीन अज्ञानता। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, सद्बुद्धि जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सद्बुद्धि की जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक भटकना ही भटकना है। अगर भटकने का शौक है तो दूसरी ज्ञान की प्रवृत्तियां करे, अज्ञान की प्रवृत्तियां करते जाइए। एक मनुष्य भवी ऐसा चीज है, ऐसा क्षेत्र है और ऐसी गति है जहां पर जीव सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। देवलोक में ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, नहीं ऐसा नहीं। अगर मिथ्यात्व देव है तो उसके अंदर विभंग ज्ञान होता है, सम्यक दर्शी देव है तो उसके अंदर अवधि ज्ञान होता है। उल्टा ज्ञान, विभंग ज्ञान मतलब उल्टा ज्ञान, मारक बनता है, तारक बनता नहीं है। हमारा ज्ञान भी हमारे लिए क्या उपयोग में आता है? कितना भी पढ़ लो आप, उपयोग में क्या आता है पूरे जीवन? पोथी ज्ञान उपयोग में आता है या अनुभव ज्ञान उपयोग में आता है? गिरीश भाई, पोथी का पढ़ा हुआ ज्ञान, राता मारा हुआ ज्ञान उपयोग में आता है कि अनुभव से सिखाया हुआ ज्ञान उपयोग में आता है? सद्बुद्धि विचारणा का ज्ञान उपयोग में आता है कि दुर्बुद्धि विचारणा का ज्ञान उपयोग में आता है? सम्यक गुरुगम से लिया हुआ ज्ञान उपयोग में आता है या हमारी पंडितों के पास से लिया हुआ ज्ञान उपयोग में आता है? जहां पर ज्ञान का बहुमान नहीं होता है वहां ज्ञान चढ़ेगा भी तो कैसे? एक समय था हम स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, टीचर्स वगैरह पढ़ाते थे, क्लासरूम के बाहर जूते उतार कर जाते थे। क्या था पता नहीं, ऐसा ही था ना? क्लासरूम के बाहर
जूते उतार कर अंदर एंट्री करनी होती। ज्ञान का मंदिर है, मंदिर के अंदर जूते पहन के जाया जाता नहीं। आजकल के तो टीचर प्रोफेसर जूते पहनकर पढ़ाते हैं, जो खुद अविवेक से भरे हुए हैं, अनादर से भरे हुए हैं, अबहुमान से भरे हुए हैं। अपने शिष्यों को, स्टूडेंट को ज्ञान की महिमा कैसे, विनय की महिमा, विनय विवेक कैसे सिखाएंगे? कल्पना भी नहीं कर सकते। कीचड़ के अंदर पैर डाले और मुझे अत्तर की खुशबू मिले, ये पॉसिबल है? पुणे की जो गटर होती है, पुणे की जो मेन गटर, उसके अंदर डुबकी मारो और मेरे शरीर में से अत्तर की स्मेल आए, ये पॉसिबल है? तो वही तो कर रहे। बच्चे को पढ़ाना है, कहां तक पढ़ाना है? बच्चे को पढ़ानी है, कहां तक पढ़ानी है? जब तक वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हो तब तक पढ़ाओ। आज का ही माहौल है। 25 साल तक तो बेटी पढ़ती रहती है, फिर ससुर में जाके लड़ने वाली, कुछ करने वाली नहीं। उसके में विवेक नहीं है, विनय नहीं है, ज्ञान नहीं है, बहुमान नहीं है, कुछ नहीं है, सत्कार नहीं है, व्यवहार नहीं है, मात्र प्रति ज्ञान है। क्या है? उधर जाके टिकेगी। 30 साल 50 साल पहले जो भी शादियां होती थी, डिवोर्स होते थे, क्यों नहीं होते थे? कितने पढ़े हुए? 3 धोरण 4 धोरण, ज्यादा करके खींच के पढ़े तो 10। क्या व्यवहार ज्ञान कितना सिखाया जाता था उस समय? पूरे घर का काम वो एक औरत उठा लेती। आज बेटी को क्या सिखाया जाता है? स्विमिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, ड्रमिंग क्लासेस, और कौन से क्लास होते हैं राम जाने। क्या काम आएगा उसके जीवन में? हाँ, फिर डांस ही करेगी पूरी जिंदगी। पूरा माहौल ही बदल चुका है। हमारे साथ आज के ट्रेंड में रहना पड़ता है, नहीं तो हम पीछे पड़ जाते हैं। पापा हमको क्या बताते हैं? आज के हिसाब से रहना पड़ता है, वरना हम पीछे पड़ जाएंगे। इसके लिए जीवन को खो देना, ट्रेंड को खो देना, व्यवहार को खो देना, ये कहां तक उचित है? साधना मार्ग पर कहां गया पता ही नहीं है। क्या सिखाया बेटी को शादी करने से पहले? मैं आपको एक गारंटी देता हूं, 5 प्रतिक्रमण, 9 स्मरण, 4 प्रकरण, 3 अच्छे कर्म ग्रंथ, इतना बेटी को पढ़ा के ससुराल भेजो, नेवर विल बैक, कभी वापस नहीं आएगी ससुराल मैके में, गारंटी है मेरी। क्या? इतना पढ़ा के भेजो तो कभी मैके में वापस नहीं आएगी। उसके अंदर कोई ज्ञान का आरोपण ही नहीं किया, उसको कुछ समझाया ही नहीं, सीख भी नहीं दी, उल्टी चढ़ाई। घर के अंदर बहू है तो नौकरानी बनाना, बेटी को मैके ससुराल भेजे तो मालिकन बनाना, ये दोगला में है कैसा? वो भी किसी के घर की बेटी घर में आई है, क्यों उसके पास इतनी अपेक्षा? आज का ट्रेंड बहुत खराब हो चुका है। मेरे को यहां साधना की बात कर रही है, लेकिन आप इस साधना मार्ग को समझने से पहले जो भी हमारे जीवन के अंदर देखी थी विराधनाएं हो रही है, जब तक उससे नहीं बचेंगे साधना मार्ग में जाएंगे कैसे? हर घर के अंदर है परिस्थिति। न उसको बेटी को रसोई बनाना है, न कपड़े धोने आए, न घर का काम आए, फिर घर कैसा ढूंढना? हाई क्वालिटी में जाना चाहिए, घर के अंदर गाड़ी बंगले होने चाहिए, फलाना होना ढिकना होना चाहिए। आपने क्या सिखाया? कौन से संस्कार दे दी? संस्कारी परिवार ढूंढना, पैसे वाला मत ढूंढना, बर्बाद हो जाओगे। आज कौन संस्कारी परिवार ढूंढते? हाई चाहिए और ऊंचा चाहिए और ऊंचा चाहिए। 30 साल तक बेटी घर पे रहती है, फिर जो भी आए चले, चाहे मुस्लिम के घर में जाए, चाहे हरिजन के घर में जाए, चाहे दंगी के घर में जाए, सब चले। हो गया ना? 7 साल साउथ में रहे, 5 या 7 साल, सभी अपने मारवाड़ी परिवार, पूरा मारवाड़ भरा हुआ सब।
35 से 40 लड़कियां मुस्लिम के घर में दी 5 साल के अंदर। जवाबदारी किसकी? बहुत पढ़ाओ और पढ़ाओ, डांसिंग क्लास कराओ, स्विमिंग कराओ, सिंगिंग कराओ, लाभ क्या फिर? इतनी गई है इसमें, कहीं तो कहां गई उसका पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कहां गई वो। ये चलता है ना आपको? जो इनका लड़का नौकरी करे तो वो नहीं चले, मुस्लिम का लड़का भीख मांगेगा वो चले। उसके घर में कुछ खाने पीने नहीं है, जो इनके घर में संस्कार है, कम से कम नौकार तो है, और कुछ नहीं, कम से कम नौकार तो है घर में, तो वह क्यों नहीं देते हो? और उसका बेटी का पुण्य, अगर पुण्य होगा तो पहुंच जाएगी ऊपर, अगर पुण्य नहीं होगा तो परिवार, अच्छे परिवार में जाओगे तो भी निकल जाएगा उसका भी। पाप पुण्य का भरोसा नहीं है, जीवनों को पाया नहीं है, परमात्मा के शासन को पाया नहीं है, परमात्मा का शासन हृदय में बसाया नहीं है, परमात्मा की वाणी का स्वीकार किया नहीं है, तो पुण्य पाप के भरोसा नहीं है। क्यों ऐसा? इन इरादना से बचना है, ज्यादा पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मर्द से बेटी पढ़ी लिखी नहीं हो तो, अरे एक बात ये भी होती है, बेटी को ज्यादा पढ़ा लेते हैं और लड़के लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो वह बस अनबैलेंस्ड हो जाता है, वो संसार टिकता नहीं है। साध्य विधि प्रकरण नाम का ग्रंथ रत्न प्रभसूरी महाराज ने 1000 साल पहले लिखा। शादी किसके साथ करनी, पूरा उसका भी वर्णन उसके अंदर बताया संदीप भाई। व्यापार कैसे करना, कौन सा व्यापार करना, कब करना, एक गुरु भगवंत ने बताई ये बातें। श्राद्ध विधि प्रकरण नाम का ग्रंथ गुजराती भाषा में अनुवाद हो चुका है, हिंदी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। समान कुल गुण वैभव, क्या बताया? समान कुल गुण वैभव और समान जाति, उसके में विवाह करना, वो विवाह कभी टूटता नहीं है। अपना विषय आज का नहीं है, लेकिन ये थोड़ा समझाने के बाद मैं नई भूमिका बांधता हूं। विशेष रूप से चातुर्मास के दिन, पर्व के दिन है, साधना मार्ग के अंदर हमको आगे बढ़ना है। एक ट्रेंड बनाओ, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, सन्मार्ग मुझे सीखना है। खाली बोलने से समित्व आ जाता नहीं है। समित्व गुण की प्राप्ति के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे समित्व आ जाता नहीं, अनंत काल से संसार के अंदर भटक रहे, समित्व क्यों नहीं आया, हमको क्यों प्राप्त नहीं आया? न तत्व के अंदर लिखा है, जैसी नवद्ध पुगल परिटोचे संसारो अंतम उत्तम मित्तम भाष्यम हुज्जी जैन समतम तीसरी नवद्ध पुगल परिटोचे संसारो। जिस व्यक्ति को एक बार सम्यक दर्शन, सम्यक गुण की स्पर्शना हो जाती है, आधा पुद्गल परावर्त काल उसका संसार के अंदर बाकी रहता है, इसके बाद कंपलसरी मोक्ष में चला जाता है। तो हमारे तो अनंत पुद्गल परावर्त निकल गए। कितने अभी तक? तो इधर से उधर, एक जाति से दूसरी जाति, एक गति से दूसरी गति, एक भाव से दूसरा भाव, बस भटकन हमारा चालू है। इस संसार के अंदर भटकन चालू है। क्यों? साधना मार्ग को समझे नहीं। 4 चीज मैं बताऊंगा आज साधना मार्ग को सिद्ध करने के लिए। 4 प्रकार की साधना है। कौन सी? कितने? 4 प्रकार की साधना। सबसे पहले स्वाध्याय साधना, स्व यानी कि आत्मा, आत्मा के अंदर रहना, अधिवास करना, उसका नाम क्या है? स्वाध्याय। जो भी सूत्र पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, दिन में एक बार कम से कम उसका रिवीजन यानी कि पुनरावर्तन जरूरी है, नहीं तो उड़ जाता है। रहता नहीं रहता है। उसका संभालना जरूरी है, उसका परिलयन जरूरी है। स्वाध्याय का क्या? जो भी किया उसको रिवीजन करना है, वापस एक बार रिपीट करना है, बोलना है, कम से कम एक बार तो रिपीट करना ही है पूरे दिन। हमारी फरियाद बारा साहब अभी गाथा सीखने जाते, पढ़ने जाते, याद नहीं रहता है, बराबर ना? याद शक्ति कमजोर है आपकी। यस और नो बोलो, ऐसा 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 मत करो। मुझे पता नहीं हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे। हाँ, मेमोरी कमजोर है, याद शक्ति कमजोर है, याद नहीं रहता है कुछ भी। मैं याद रखाऊंगा, टेंशन मत लो। बोलो, याद रहता है कि नहीं रहता है? हाँ क्यों ना बोलो?
रहता है ना, तो क्यों याद नहीं करते हो? अगर रहता है तो याद क्यों नहीं करते? नहीं रहता तो मेरे पास आओ। हाँ, मतलब याद रहता है। पमायो खलु मच्चू, प्रमाद को मृत्यु बताया शास्त्र के अंदर। क्या बताया है? समयम गोयम महापमाया है। गौतम स्वामी प्रमाद नहीं करते थे। बताया गया सूत्र के अंदर 2 पुष्पी अध्ययन के अंदर गौतम स्वामी के लिए बात बताई परमात्मा समयम गोयम महापमाया है। तू समय का प्रमाद मत कर। एक समय पर प्रमाद करना जैसा, ये प्रमाद के कारण ही तो अनंत 14 पूर्व पड़े हुए आत्मा है जो नियमा सम्यक दृष्टि होती है, मरकर उसी भाव से मरकर दूसरे भाव में, नेक्स्ट भाव में निगोद में चली जाती है। किसके कारण? खाली प्रमाद के कारण। संसार का राग और प्रमाद 2 चीजें 14 पूर्वी को निगोद तक लेके जाती है। और ऐसे कितने 14 पूर्वी निगोद में पड़े हुए पता है? अनंत 14 पूर्वी निगोद में पड़े हुए। हमको तो 14 सूत्र का ज्ञान नहीं, हमारी हालत क्या होगी सोचो। 16,383 हाथी के प्रमाण शाही से जितना ज्ञान लिखा जा सके उतने ज्ञान के धनी 14 पूर्वी श्रुत केवली बोलते हैं। केवली भगवंत बिना उपयोग को, जो चीज को, पदार्थ को, संसार को करा मलक व विश्वम कले न केवल श्रिया अचिंत्य महात्मा निधि सुधीर बोध यस्तु हाथ के अंदर आंवले का फल रहता है, जिस तरह से आंवले का फल पूरा दिखता है, उसी तरह 14 राजलोकों और अलोकों केवली भगवान नजर समक्ष प्रति पल देखते हैं। केवल ज्ञान के अंदर संपूर्ण ज्ञान है, तो केवल ज्ञान की समकक्ष ज्ञान ये सूत केवली के अंदर, उनको सूत का उपयोग रखना पड़ता है। आपके अनंत भाव बता देंगे कितने सूत के माध्यम से आपके अनंत भाव गए हुए आने वाले अनंत भाव भी बता देंगे। आपको कब केवल ज्ञान होगा वो भी बता देंगे। इतना प्रचंड ज्ञान होने वाले 14 पूर्वी प्रमाद के वश पड़ जाते हैं। थोड़ा कल करूंगा ऐसे करते 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 इतने पायदान नीचे गिरते, गाढ़ मिथ्यात्व के अंदर आ जाते। निगोद में जाना मतलब नॉर्मल मिथ्यात्व भी चलता नहीं है, गाढ़ मिथ्यात्व के अंदर आ जाता है, भयंकर कोटि का मिथ्यात्व का उदय हो जाता है। वहां पर उसी लेश्या के अंदर मर के सीधे निगोद में चले जाते हैं। अनंत काल फिर उधर कितना, इतनी मेहनत से यहां तक शिखर तक पहुंचा हुआ जीव, इतने बड़ों की साधनों के द्वारा शिखर पर पहुंचा हुआ जीव पल में गिरकर सीधा नीचे। 100 पायदान बिल्डिंग की चढ़नी होती है, कितनी मुश्किल होती है संदीप भाई। शत्रुंजय गिरिराज गिरनार के पर्वत चढ़ना है, समय शिखर चढ़ना है, कितने मुश्किल से लोग चढ़ते और वहां पर पैर फिसल जाए तो नीचे आने में कितना टाइम लगता है गिरीश भाई। अगर कोई सपोर्ट नहीं है, पैर आपका फिसला है, उल्टे मुंह गिरे, 100 पायदान नीचे आने में समय कितना लगता है। बस इसी तरह से ये सूत केवली प्रमाद के वश होकर इतने नीचे गिर जाते, निगोद के अंदर चले जाते हैं। स्वाध्याय नहीं है। रोज 14 पूर्व का उनको स्वाध्याय करना, रोज का डेली, नेवर फेल्ड, नहीं कर दो, जो नहीं करे गया। ज्ञान पड़ा हुआ भूलने से भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है। तिजोरी के अंदर शादी के लिए दिए हुए गहने तिजोरी के अंदर रखे हुए रोज परिधान करते हो क्या नहीं करते हो? हाँ, कि नहीं करते हो? मैं सबको बोलता हूं आपको जितनी साड़ियां रखनी रखो, जितने ड्रेस रखने रखो, जितने गहने रखने रखो, कोई टेंशन नहीं है। मात्र एक ही शर्त है, सबका रोज परिधान करना। क्या 100 साड़ी, 50 साड़ी, 500 साड़ी, जितना रखना रखो, लेकिन उसका रोज परिधान करना। अब कितनी बचेगी? हाँ, हेयर स्टाइल कितनी बचेगी अभी? नियम, रोज जितने भी कबाड़ में जितने भी कपड़े पड़े, मेरे 2-4 कबाड़ भर के, सबका रोज, और मालियों में जो भी पड़े, जो इसका उपयोग नहीं कर रहे, सबको रोज निकाल के एक बार परिधान करना। देवी नियम आज अभी पद्मावती नगर के मंदिर के चौक के अंदर एक्स्ट्रा चीजों का ढगला हो जाएगा, जो बिना फालतू की जरूरी चीज नहीं है, घर के अंदर पड़ी हुई है, पूरा ढगला हो जाएगा। यहां पर जिस चीज का पड़ी हुई नहीं करो, उधर लाकर रख देना। बराबर संदीप भाई?
फिर बहुत से धार्मिक है, उनको लाभ मिल जाएगा आपकी चीजों का। बहुत से गरीब अनुकंपा भी कर सकेंगे। ऐसे ही पढ़ा रह के क्या मतलब है? सब ज्ञान जब तक नहीं सीखते, ज्ञान अंदर नहीं उतरता है, स्वाध्याय नहीं आता है, साधना मार्ग की शुरुआत नहीं होती। पद्मम नाणम तो दया, 10 वैकालिक सूत्र के अंदर बताया। दया का भी पालन करना है, जीव दया का पालन भी करना है, तो सबसे पहले हमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के बिना पता नहीं चलेगा किस जीव को बचाना है, किस जीव को नहीं बचाना, जीव दया कैसे पालनी है, बिना ज्ञान को पता चलता नहीं है। शास्त्रकार भगवान शास्त्र के माध्यम से अनेक चीजें ऐसी बता देते हैं। सब्बे जीवावी इच्छन्ति जीवियुम न मरी जीव, सब जीव जीने की इच्छा रखते हैं, चाहे गटर का कीड़ा भी क्यों ना हो, उसको भी मारने जाओ तो जीव बचाने के लिए वो विष्ठा के अंदर घुस जाता है। घुसता है कि नहीं घुसता है? सबको, भले कोई भी अवस्था के अंदर हो, कोई भी भाव के अंदर हो, उस भाव में उसको भी अपनी जान प्यारी है, उसको भी मरना पसंद नहीं है। जीव दया धर्म का पालन करने के लिए भी सम्यक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। उसके बिना की गई जीव दया भी वेस्ट है। हर चीज के अंदर बताया, ज्ञान का अगर उपयोग नहीं है, सम्यक बुद्धि नहीं है, सम्यक रूप से किया गया नहीं है, तो जितना भी आप अच्छा भी करो, ज्ञान के द्वारा ही समता आती है। क्या आती है? ज्ञान के बिना समता कभी आती नहीं। इसका लास्ट में चैप्टर आएगा ये भी। सबसे पहले स्वाध्याय साधना। अनेक जीव स्वाध्याय की साधना करके भूतकाल के अंदर सिद्धि गति को पा चुके हैं। गौतम स्वामी 14 पूर्व की रचना कर दी, आचार्य भद्रभाव स्वामी 10 वैकालिक आदि सूत्रों की रचना की, कल्पसूत्र आदि की रचना की, और दूसरे भी अनेक महापुरुष भूतकाल के अंदर हुए। शास्त्रों के माध्यम से इस संसार के अंदर जिन शासन को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, परमात्मा कल गुरु पूर्णिमा है। क्या है? कल गुरु पूर्णिमा का अवसर है। कल गुरु गुण गौर गाथा। भूतकाल के अंदर अपने महापुरुष ने क्या क्या शासन के लिए कार्य किए हैं, कितने प्रभावों के श्रमण भगवंत हुए, श्रमणी भगवंत हुए, जिनके माध्यम से जिन शासन को आगे बढ़ने को मिला, ये सारा विश्लेषण अपन कल देखेंगे। कल का विषय वही रहेगा। दूसरे नंबर के अंदर ये 4 प्रकार के धर्म है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप। तो स्वाध्याय ये ज्ञान धर्म है। चतुर्मास के अंदर प्राप्त करने योग्य जो धर्म बताया है ज्ञान धर्म, वो स्वाध्याय धर्म है। दूसरे नंबर के अंदर सेवा धर्म। कौन सा? सेवा धर्म यानी कि दर्शन गुण की शुद्धि कराता है। 4 कसायों के ऊपर घात लगाने वाला कौन सा कर्म है? अन्नदान 4 का क्षय होता है, दर्शन सप्तक का क्षय होता है, तब जाके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो दर्शन गुण की वृद्धि कराने वाला अप्रतिपाती है व्यवस्थित सेवा गुण बताया। सेवा साधना, स्वाध्याय साधना नहीं हो सकती। कई महापुरुष होते क्षेत्र नहीं होता, स्वाध्याय नहीं कर सकते। जिन शासन के अंदर ऐसे कई महात्मा, एक महात्मा जिन शासन के अंदर बहुत बड़े रेस घराने के भिवंडी मुंबई के अंदर रहने वाले, सोने के थाली कटोरे के अंदर भगवान की पूजा करने जाए, जबरदस्त पुण्य के धनी, 2 बेटों के साथ, अपनी पत्नी के साथ पूरे परिवार ने उन्हें दीक्षा ली हुई है। महात्मा स्वाध्याय करते पढ़ते हैं, मातु संदिल वगैरह जाते कुंडी के अंदर, मौका देखते इतने बड़े घराने के छोटे से महात्मा पढ़ने बैठे, उसकी नजर चुका के जाकर कुछ परीक्षा परीक्षा करके आ जाए, मुझे ऐसा लाभ कब मिले? मैं पढ़ तो नहीं पाता हूं। क्या संदीप भाई? मैं पढ़ तो नहीं पाता हूं, सेवा करने का मौका मुझे कब मिले? कई ऐसे श्रवण समय भगवान सेवा का नाम पढ़े तुरंत पहुंच जाए। ये सेवा गुण के द्वारा ही तो नंदीसेन आगे जाके वसुदेव बने, कृष्ण महाराजा का अवतार या वसुदेव बने। कई ऐसे महात्मा सेवा गुण के द्वारा आगे बढ़े हुए। कैसी सेवा नंदीसेन की दृष्टांत आता है। संयम लेने के बाद संकल्प किया, बेले के पहाड़ ने बेला करना। क्या? और किसी भी ज्ञान साधु की सेवा करनी है। अगर कोई ज्ञान साधु है, जब तक उसकी सेवा न हो तब तक बाणा नहीं करना।
देवलोक की इंद्र महाराजा ने उनकी देवलोक में प्रशंसा की। जबरदस्त वयावची साधु नंदीशयन, क्या जबरदस्त वयावची साधु नंदीशयन, उसके वयावच के आगे देव भी झुकते हैं। दो देव को प्रशंसा सहन नहीं हुई, उसकी परीक्षा करने के लिए नीचे आया एक देव। उसने दो रूप बनाया, एक ग्लान साधु का रूप बनाया और दूसरा युवान साधु का रूप बनाया। वहां पर नंदीशयन, कुछ कोई ग्लान थे नहीं, बीमार कोई नहीं थे, बेला का पाना था, नगर में से गोची लेकर आए, वापरने के लिए बैठे। वहां पर देव प्रकट हुए। अरे दूत, कैसा है तू? गांव के अंदर तूने तो नियम लिया, पूरा नियम लेके घूमता है, दिन मेरा बजा के घूमता है कि मेरा नियम है ऐसा वैसा है। अभी नगर के अंदर ग्लान साधु है, उसकी व्यवस्था के बिना तू कैसे कर सकता है पाना? ऐसे करके उसको तिरस्कार भरे वचन बोले, कोई मुझे पता नहीं, इधर कोई है नहीं। अरे नगर के बाहर है, उनको दस्त लग रहे, शुद्ध पानी लेके आओ, उनको शुद्ध पानी की चाहना है। नगर के अंदर घूमता है शुद्ध पानी ढूंढने के लिए, निर्दोष पानी ढूंढने के लिए, और देव माया से सब पानी अशुद्ध कर लेता है। धीरे 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 जाकर उनके पुण्य प्रभाव से एक जगह पे शुद्ध पानी मिल गया, लेकर वहां पर पहुंचे। ग्लान की सेवा करने के लिए पूरा शरीर साफ किया, वो किया, कंधे पे उठाकर ऊपर से मैं लेके आता हूं, उधर जाकर व्यवस्था करूंगा, तो उनके शरीर के ऊपर पूरी विष्ठा कर दे, दुर्गंधी विष्ठा कर देते। फिर भी मन से भी चला मन, ओ कैसा है, मैं उनको कष्ट दे रहा हूं क्या? इतने बीमार साधु, मैं इनकी सही ढंग से सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कैसा कम भाग्य। मन की विचारणा है। वो जो देव अवधि ज्ञान से उसके मन के भावों को देख रहा है। भयंकर परीक्षा करी, हर परीक्षा में पास। देव उसके भाव को देखा है, सचमुच में आप धन्य हो, आपको जो सेवा भावी का जो बिरुद दिया गया इंद्र महाराजा ने, वो सार्थक है, हम आपको नमस्कार करते। ऐसे करके नमस्कार करके देव देवलोक में चले गए। सेवा का गुण था। घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार है और मुझे तप करना है, भावना होती है तप करने की, नहीं करना। अगर उनको असहता होती है तो आपकी आराधना के द्वारा तो नहीं करना, तब पहले उनकी सेवा करो। व्यावच नाम का अभ्यंतर तप, उच्च कोटि का तप, जो अप्रतिपाती गुण है, आज उपवास किया, मासिक श्रवण किया, अट्ठाई की, सब आज के इस भव के लिए। व्यावच का गुण जो है अप्रतिपाती है, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, व्यावच आपके लिए, व्यावच का गुण अप्रतिपाती जाएगा नहीं। सबसे पहले क्या है, ज्ञान, वृद्ध, बाल, तपस्वी, आचार्य आदि के व्यावच करना है। सेवा, सेवा कौन कर सकता है संदीप भाई? ये शांत होता है ना, वही सेवा कर सकता है। गरम दिमाग वाला, अहंकारी, क्रोधी, लोभी कभी सेवा कर सकता नहीं है। सेवा करने के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों चार कसाय को दबाना पड़ता है, तो ही सेवा हो सकती है। अहंकारी सेवा कर सकता है, अरे मैं क्यों करूं, पड़ी रहे, हाँ कितने जैसे में तेरी सेवा करें। अहंकारी ऐसा बोलेगा, क्रोधी कैसा बोलेगा, अब सीधे से पड़ी रहे ना, परेशान करते खाम का हमको, सीधे से पड़ा रहे ना। बाप को, माँ को ऐसे शब्द बोलने वाले भी आज महापुरुष पके हुए हैं। माँ को मारते, बाप को मारते, रिश्तर मारने वाले बेटे, भयंकर कोटि के जल्लाद जैसे इसको बोलता हूं मैं। आज की बहुए सासू को कुछ गिनती नहीं है, जैसे तैसे एक शब्द भी अगर वडील के ऊपर वट जाकर बोलते हैं ना, भयंकर कोटि के कर्मों का बंध होता है। समझना है, बेटियों को यही समझा के शादी करना, मेहरबानी करना, आपको मैं हाथ जोड़ता हूं। कभी भी ससुराल के अंदर किसी के साथ ऊंचे स्वर से बात मत करना, हमारे कुल की मर्यादा है, ऐसा समझाकर शादी कराना उसको। और उधर एक भी फरियाद इधर लाकर नहीं आना। फोन में नहीं करो, फोन को तो कट कर दो, मर गई थी मेरे लिए तू। अगर ऐसी माँ कड़क हो जाए ना, एक बेटी का संसार नहीं बिगड़े, इसकी मेरी गारंटी। माँ के बेटी के संसार को बिगाड़ने के अंदर सबसे अहम भूमिका जो इसकी होती है तो माँ की होती है। हर घर की ये प्रॉब्लम है, क्यों फोन उठा दो, क्यों फोन सुनते हो उसका। अब तेरा वही घर है, स्मशान है, जो भी हो तेरी वही है, इधर आना मत। सती अंजना का दृष्टांत ले लो। पवनंजय कुमार के साथ संयोग हुआ, गर्भवती हो गई, किसी को पता नहीं है, सब रात के अंधेरे में काम हो गया। उसकी सासू शिशुला उसके ऊपर कलंक लगाया है, तू क्या है, उल्टा है। घर से निकाल दिया अंजना को, नंगे पैर चल रही है, उसके साथ ही खाली एक दासी अपने पिता के नगर के पास आई है।
पेट में 7 मास का 8 मास का बालक है। इस अवस्था के अंदर चलती हुई राजकुमारी अपने पिता के नगर द्वार समाचार भेजते हैं राजा को। प्रहलाद राजा उसके पिता समाचार भेजते हैं कि आपकी बेटी अरे कुल कलंकिनी है, उसको पानी भी मांगे तो नहीं देना, अब भी के भी नगर से बाहर निकालो, उसको नगर में घुसने में मत देना। खुद की बेटी इस अवस्था के अंदर आई हुई, कुछ भी उसकी बात भी नहीं सुनी है। माता पिता कैसे होते हैं? मेरे घर में कलंकिनी चाहिए नहीं, उसको जो करना है करे, जंगल में जाना जंगल में जाए। अंजना जंगल में गई है, पेट में कौन था पता है? चरम शरीर हनुमान का जीव। ऐसी अवस्था के अंदर भी अंजना के रोम में कुछ भी फर्क पड़ा, मेरे कर्म का दोष है। माँ बाप का क्या दोष है? सासू का क्या दोष है? अपने कर्मों को कोसती अंजना जंगल में रही है, 2 महीना जंगल में रही। वहां पर हनुमान का जन्म हुआ, राजपुत्र का जन्म जंगल के अंदर शिला के ऊपर हुआ है। सोचो, और वो भी कैसा राजपुत्र? उसी बल के अंदर मोक्ष में जाने वाला जीव। कितना पुण्य, उत्कृष्ट पुण्य का स्वामी है हनुमान। जंगल के अंदर पैदा होना पड़ा है उसको। तो भी अंजना ने किसी के ऊपर कलंक नहीं निकाला, उसने मेरा ऐसा बिगाड़ा, कर्म ने, मेरे कर्म ने। तो बेटी को वही समझा के भेजना है, तेरे कर्म तेरे साथ है। जो भी तू पूरे भव से पूंजी कर्म पाप और पुण्य की लेकर आई है, वही तेरे को आगे बढ़ाएंगे। हम तो निमित्त है, तेरे को जन्म देने के लिए मात्र निमित्त है। हमने अच्छे से अच्छा घर देकर तेरी शादी कराई है, अब तेरा पुण्य। कोई भी माँ बाप बिना देखे घर में शादी कराते? कितनी चौकसाई करते? कितना रेफरेंस लेते? कितने तपास कराते? फिर देते हैं ना। फिर अगर कुछ बिगड़े तो दोष किसका? उसके कर्म का। वहां पर हमको जवाबदारी लेनी नहीं है। सेवा का गुण अपने बात चल रही है, ये सेवा नाम की दूसरी साधना बताई। आजकल युवान गुरु भगवंत की व्यावच के लिए विहार के अंदर जाते हैं। कई युवानों का बलिदान भी हो गया विहार में, एक्सीडेंट में। घर का एक लड़का दिखा महात्मा के साथ विहार में जाए, भिवंडी का लड़का, एक ही लड़का, होना लड़का, संयम के भाव वाला लड़का, संयम लेना है, सहयोग नहीं खड़े होते थे। महात्मा के साथ विहार में एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया। उसकी दादी मुझे मिली बवंडर के अंदर, हमारे साथ एक क्या 4 होते ना तो भी शासन को दे दी। ये माँ होती है क्या? कि मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा समाधि मरण को प्राप्त हुआ है, उसको सदगति को प्राप्त हुआ है। एक तो क्या हमारे साथ 4 होता ना तो भी दे देती। जिन शासन में ऐसी भी माँ है संदीप भाई, बेटा दीक्षा लेने को तैयार है, नहीं दीक्षा तो नहीं दूंगा, घर पर है। अभी किस्सा मैंने पद्मावती में सुना, दीक्षा नहीं दूंगा, क्या घर पर अगर तेरे को जो करना है कर। तो भी ऐसा दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। वैराग्यवासित जीव होता है, आप इच्छा करो कि नहीं करो, अगर उसके पुण्य के अंदर उसके चारित्र में कर्म का क्षोभन हो गया है, अंतराय कर्म का क्षोभन हो गया है, वो सही मार्ग पे निकल पड़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। क्या तो हम मना करके कर्म क्यों बांधे? हमारे लिए चारित्र मोहनीय कर्म क्यों बांधे? कभी किसी को मना नहीं करना। सोच जा बेटा, यही मार्ग सच्चा है। मुझे नहीं तजी ने वीरा अवर मात मत के जी, इन भव कर्म खपाई जल्दी मुक्ति सीजो। किसने बोला पता है? कृष्ण महाराजा की माता देवकी। कृष्ण महाराजा का लास्ट वाला भाई 8वां नंबर का गजेश्वर कुमार संयम मार्ग की अनुमति लेने के लिए माता के पास आता है। माता परीक्षा करती है और परीक्षा में पास होता है। माता के मेरे को एक वचन तू दे, क्या? भले तो संयम मार्ग पे जा, निम्न भगवान के चरणों में तू जा, मुझे एक वचन तेरे को देना है, इस भव के अंदर मैं तेरी अंतिम माता बनूं, इतना मुझे तू वचन दे तो तेरे को संयम दूंगी। मतलब क्या हुआ पता है? इस भाव के अंदर मैं तेरी अंतिम माता, इस संसार के अंदर अंतिम माता मैं तेरी, अब तेरा संसार होना नहीं चाहिए। इसी भाव के अंदर कर्म खपा के मोक्ष में जाना है। वहां नई माता होती है, बेटा भी तो कुमारी वाला ही था, तब थी
संयम लिया है, पहले ही दिन भगवान के पास पहुंचे गज सुकुमार। भगवान जल्दी मोक्ष में जा रहे। 16 साल की कच्ची उम्र, कितने उम्र थी? अभी तो मंगनी हुई थी, और कितने कोमल थे। अपन हाथ भी लगाएंगे दाग पड़ जाए। गज सुकुमार, हाथी का जो बाल प्रदेश होता है ना, एकदम अंकुश में करना, तो उसका अंकुश क्या करता है कि पूरा हाथी उधर करता है, इतना वो कोमल भाग रहता है। तो उनका पूरा शरीर हाथी के जैसे सुकुमार था, इसके लिए नाम क्या पड़ा उनका? गज सुकुमार। तुरंत में लोच किया हुआ, पहले लोच करके दीक्षा लेने के लिए आते थे, नाई के पास नहीं होता था, घर से ही दीक्षा का वेश पहनकर आते थे, और संयम होता था, दीक्षा होती थी। दीक्षा हो गई उनकी, भगवान के पास गए। भगवान आगे था, आपको स्मशान के अंदर जाके कौशिक ध्यान में रहना, आज ही मोक्ष में जाना है। क्या ये साधना है? ये साधना करने वाले साधक है। आज ही भगवान ने भी केवल ज्ञान में देख लिया, जाओ महापरिबंधम करिए, शीघ्र जाओगे, जल्दी जाओ। वहां से गज सुकुमार निकले, स्मशान के अंदर कौशिक ध्यान के अंदर खड़े हुए हैं, कर्मों का कचरा निकाल रहे। वहां पर उनके ससुर जी ब्राह्मण थे, सोमिल, कोई दूसरे गांव से आ रहे, देखा रहे ये तो मेरा दामाद है, मेरी बेटी को इसने पूरा बेटी का घर बर्बाद कर दिया उसने, और देखो साधु बन के खड़ा है। गुस्सा आया सोमिल को, गीली माटी लेकर आए, लोच तो किया हुआ था, माटी की पाड़ी बना ली, चिता जल रही थी, उसके से अंगारे लाए, पूरे सर के ऊपर डाले। एक तो इतना कोमल शरीर, 16 साल की उम्र, तुरंत का लोच किया हुआ, और भयंकर खेर अंगारा सिर धरे, मुक्ति गया तत्काल। खेर के अंगारे मस्तक पर धरे। वहां पर गज सुकुमार सोच रहे, वाह धन्य है मेरे ससुर जी। क्या अब क्या सोचे हम? तो हम क्या सोचे वहां पर संदीप भाई? पहले तो झटक के माथा खंखेर के जितना निकले था निकाल दे, कुछ भी नहीं, समता भाव से मेरे ससुर जी को धन्य। दूसरे संसार के ससुर जी होए तो संसार की पाग मेरे मां सर पे पेड़ाते और मेरा संसार बढ़ाते। ये मेरे ससुर को धन्य, मेरे को मोक्ष पाग पेरावी ससुरा ने दोष नहीं दीधो रे, मेरे को मोक्ष की पगड़ी पहना रहे, धन्य है मेरे ससुर जी को। अनुमोदना कर रहे उनके गुणों। शत्रु के लिए भी अनुमोदना का शब्द, शत्रु के लिए भी बहुमान का शब्द, शत्रु के लिए भी उपकार के शब्द। सोचो कैसे, किस भावना। एक कुर्सी लाकर रखी, किस भावना के अंदर झूमते होंगे वो। हाँ, साधक किसको बोलते पता चला? ये साधक किस भावना के अंदर वो झूमते होंगे। धीरे 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 अंगारों ने अपना काम करना चालू कर दिया। अंगारे तो जलते तो है ना, अंदर से हड्डियां फट रही है, चमड़ी फट रही है, खून की बौछारें उड़ रही है, पूरा शरीर खून खून हो गया। लेकिन उम्दा भावना क्या चढ़ी उनकी, जबरदस्त। मेरी ताकत नहीं थी, मैं मेरे कर्म खपा सकता इस भाव के अंदर, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी। ये तो मेरे उपकारी है, कर्म खपाने के लिए मेरे को सहाय कर रहे। कर्म बंद के लिए सहाय करने वाले दुनिया में हजारों मिल जाएंगे, कर्म खपाने के लिए सहाय करने वाले कैसे वीर ले होते हैं। उनकी अनुमोदना कर रहे, उनके उपकार को मान रहे। वहां पर अपकारी सुबी उपकार बुद्धि, क्या अपकार के ऊपर उपकार बुद्धि सज्जनता का लक्षण है। धीरे 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 अंगारों ने अपना काम चालू किया, हड्डियां फटने लगी, काल हो गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अंतगढ़ हुआ केवली जी, मुक्त गया तत्काल। अंतकृत केवली बनकर वहां पर ही मोक्ष में पधार गए गज कुमार। ये साधक दशा। हमको इतने तक तो नहीं पहुंचना है, लेकिन कम से कम इतना तो करना है। किसी को आक्रोश वचन कभी नहीं बोलना है जीवन पर। किसी के मर्म को घात हो ऐसा वचन मुझे कभी नहीं बोलना है। अच्छा तू मर जा, तू ऐसा कर, तू ऐसा है, तू वैसा है, कभी नहीं बोलना। भयंकर कोटि के वचन है, अनंत भव तक संसार के अंदर भटकाते हैं। उपयोग रखना है भाषा समिति और वचन गुप्ति, दो चीज बताइए अष्ट प्रवचन माता के अंदर। पहले भाषा समिति, बाद में वचन गुप्ति।
एक भी ऐसा वचन मेरा नहीं हो जो सामने वाले का हित को करता हो सके तो सबके लिए प्रिय बन सकूं, सबके लिए उपयोगी बन सकूं, कुछ न कुछ मेरे जीवन में हो तो सबके लिए मैं कार्य कर सकूं, उनको आगे बढ़ा सकूं। बाकी किसी को तोड़ने का, नीचे गिराने का, टांगड़ी खींचने का काम मैं कभी नहीं करूंगा। सहयोग के हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। ऐसा कहा जाता है सामूहिक किया गया पुण्य ऐसा सामूहिक फल देता है। कोई भाव के अंदर सब इकट्ठे होंगे, सब एक साथ मोक्ष में जाएंगे। 5 कोड़ी सु परिवर्य राम 5 करोड़ मुनिवर के साथ मोक्ष में गए। 10 कोड़ी सु द्राविड़ वाडिकी 10 करोड़ मुनिवर के साथ मोक्ष में गए। ये कैसे हुआ है? कोई न कोई भाव के अंदर वो 10 करोड़ आत्माओं ने सामूहिक कोई उत्कृष्ट प्रकार की साधना की होगी, तब जाके इस भाव के अंदर उनको एक साथ मोक्ष में जाने को मिला। हम तो कितने 5-25 से क्यों एक दूसरे की टांगे खींच रहे? क्यों टांगे खींचना? क्यों साधना नहीं करते? क्यों विराधना के अंदर लगे हुए? क्यों हमारे मन के अंदर ऐसे तुच्छ भाव है, मेरा नाम नहीं लिखा, उसका नाम नहीं लिखा, फलाना नहीं किया, फलाना नहीं किया? क्यों ऐसी तुच्छ भावना है मन के अंदर? शासन का कार्य हो रहा है ना, बस वो ही नफ है। नाम में क्या रखा है? किसका नाम चला है बताओ? चक्रवर्ती 6 खंड का साम्राज्य साध कर ऋषभकुट पर्वत के ऊपर अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं। भरत चक्रवर्ती नाम लिखने के लिए गए, वहां पर पूरा पर्वत चक्रवर्ती के नाम से भरा हुआ है। सोने का पर्वत है, काकड़ी रत्न से उसके ऊपर नाम लिखा जाता है चक्रवर्ती। एक भरत सोच रहा है अब मेरा नाम लिख दो, कोई ना कोई चक्रवर्ती का नाम मुझे पूछना पड़ेगा, तब जाके मेरा नाम अंदर लिख पाऊंगा। पूरा भरा हुआ है कि अनंत काल में अनंत चक्रवर्ती हो गए। कितने? भरत ने सोचा आज मैं किसी का नाम मिटाकर मेरा नाम लिखूंगा, कल को कोई दूसरा आएगा मेरा भी नाम मिटा देगा। नाम लिखना ही नहीं, लिखे बिना आ गए भरत चक्रवर्ती। ये साधक दशा हरीशा भूल में केवल ज्ञान ऐसे ही हो जाता है। अंगूठी निकली और केवल ज्ञान हो गया, खाने का अकेले पापा का माल है। हाँ, ये साधक दशा होती है, एक परिणति होती है। कोई मुझे भी मिटाने वाला होगा तो मैं एक दूसरे को क्यों मिटाऊं, दूसरे की टांग में क्यों खींचूं? कभी भी ऐसी मन के अंदर भावना परिणति नहीं लाना, ये दुष्ट प्रचार क्या है? ऐसी प्रवृत्ति कभी भी नहीं कर। हो सके तो सहायक बनना, किसी की बातों में रोड़ा नहीं डालना। मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, परमात्मा के दर्शन वंदन पूजा करूं, मेरे जो आराधना मैं करूं बस इतने में मस्त करूं। कौन क्या करता है, क्यों किया, कैसे किया, क्यों नहीं किया, कैसा किया, मेरा नाम नहीं लिखा, फलाना नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा कोई भी पढ़ो जो मैं पढ़ना नहीं चातुर्मास के दर्शन तो साधना होगी, बाकी साधना नहीं होगी, विराधना ही होगी। न किसी को कोई उपदेश देना है क्या, ऐसा करना वैसा करना, ऐसा ही होना चाहिए वैसे होना चाहिए, कोई उपदेश नहीं। जिनको जो भाव में आए भावना से अपने को कार्य करना है, भावना से आगे बढ़ना है। अगर ऐसा होगा, भाव परिणति ऐसी होती है, उनकी भावना के शुभ भावना के पुद्गल पूरे वातावरण के अंदर फैलते, हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर पुद्गल घुसते और उनके मन को भी शुद्ध करते हैं। हम दुष्ट भावना रखेंगे तो सारे लोगों के भाव दुष्ट हो जाएंगे, हम शुद्ध भाव रखेंगे तो सारे वातावरण के अंदर शुद्ध पुद्गल फैलेंगे और सबकी भावना शुद्ध होगी। मनोवर्गना के पुद्गल जो होते हैं आपको पता नहीं चलते। मोबाइल चलता है ना, मोबाइल, ये मनोवर्गना के पुद्गल की उसकी बोलते हैं ना थीम के ऊपर चलते हैं। पुद्गल आकाश के अंदर जाते हैं और आपके फोन के अंदर एंट्री होते हैं, शब्द के रूप में परिणत होते हैं, फोन में रिंग बजती है, आप फोन को रिसीव करते हो और फोन में बात होती है। पूरी पुद्गल परिणति का ये साइकिल है। मोबाइल कोई साइंटिस्ट की शोध नहीं है, मोबाइल तो परमात्मा की शोध है। या तो आपको तो रिसीवर भी और स्पीकर दोनों ही रखना पड़ता है। परमात्मा केवली भगवान दूसरे केवली से बात करते हैं, या अवधि ज्ञानी से बात करते हैं। कोई न माइक है, न रिसीवर, न कोई सैटेलाइट है, कुछ भी नहीं है। यहां से चल रहे 7 रन लोग ऊपर बैठे हुए अमृतवादी देव अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से यहाँ पर भरत क्षेत्र के अंदर या मावती क्षेत्र के अंदर बैठे हुए केवली भगवान को प्रश्न करते, केवली भगवान यहां से जवाब देते, 7 रात लोग जवाब पहुंच जाता है।
कोई नेटवर्क चल नहीं होता है, वहां 5G 4G 3G नहीं, वहां तो 100G चलता है। कौन सा जी चलता है? हाँ, और वो भी कभी फेल नहीं होने वाला। ये पुद्गलों के माध्यम से कार्य होता है। ये सेवा साधना दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर समर्पण साधना जबरदस्त कोटि की साधना। स्वाध्याय करना आसान है, सेवा करने भी आसान है। समर्पित होना पंचाशक नाम का एक ग्रंथ, श्री पुरंदर 444 ग्रंथ के रचयिता आचार्य हरिभद्र सूर्य महाराज ने लिखा है। उसके अंदर मुमुक्षु के 16 गुण बताए। कितने? 16 गुण वाले मुमुक्षु आए तो उसको दीक्षा देनी। सुंदर शरीर हो, राजा का मान्य हो, किसी का विरोधी नहीं हो, रूपवान हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, मतलब अलग अलग प्रकार से 16 गुण बताए। उसमें लास्ट गुण बताया समर्पण गुण वाला हो। क्या बताया? 15 गुण नहीं है, लेकिन समर्पण जबरदस्त कोटि का है, तुरंत दीक्षा दे दो। 15 गुण से परिपूर्ण है, लेकिन उच्छृंखल है, उद्दंड है, समर्पण नहीं है, कोई काल में उसको दीक्षा नहीं देनी। एक गुण का इतना महत्व बताया। ये समर्पण साधना गुरु भगवान ने बोला तो करना है जी। गुरुदेव तत्व एक आचार्य भगवान की बात आती है, वर्तमान काल में हुए 50 साल 100 साल 50-80 साल पहले। गुरु शिष्य की जोड़ी, महावीर गौतम की जोड़ी वह उस समय कही जाती थी। रोज नवकार जी का 55 महात्मा को करना पड़े, क्योंकि क्षुधा विधिनी का कर्म ऐसा भयंकर लगा हुआ था। नवकार से किए बिना चले, इच्छा होती तब करने की, नहीं होता था। लेकिन गुरु भगवान की सेवा मतलब सेवा। एक बार गुरु भगवान ने बोला, त्रिलोचन आकर खड़े रह गए, महाराज साहब सोए थे संतार के पास, उनकी नींद लगी, सो गए। गुरु भगवान सो गए 4 बजे तक, ऐसे के ऐसे खड़े रहे 4 बजे तक उनके संतान के सामने। ऐसे वापस 4 बजे नींद खोली, अरे भगवान आपने मुझे बुलाया था ना, इसके लिए मैं आया था, तो अभी तक तो गए नहीं कि नहीं गए। समर्पण क्या था? है समर्पण ऐसा है। समर्पण किसको बोलते? गुरु भगवान ने जो बोला तो जो किया बरोबर है, उचित व्यवहार को वो जानते, विचारते। नवकार जी का पचखान नहीं होता था, समय चातुर्मास का चल रहा था। पचखान चिकारी भगवान बसाए करी पचखान ने आज सूर्य होगी। हाँ क्या बताया? अष्टादश भक्तम बच्चे खाए 28 का बच्चा नौकर सी नहीं कर सके। नौकर सी में पानी चाहिए, चाय चाहिए, मतलब सुधा विधि में सहन नहीं होते, सीधा 28 का पश्चात कुछ भी नहीं बोले। 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 8 उपवास हो गया। सभी माताओं को लगा आज तो त्रिलोचन मुनि का पालना है, सब पालने की तैयारी हो गई कि उनकी तो पता है उनकी हालत कैसी थी। महात्माओं ने गुड़ का पानी वगैरह वगैरह जो भी लाना उकाड़ी लाकर तैयार रख के रख दिया। राय मुपत्ति हुई, पचकान इचकारी भगवान बसाए करी पचकान में स्वर्ग के अष्टादश भत्तम पच्चा का दूसरी अर्थ। संदीप भाई पालने की तैयारी हो जाए, पचकान लेने आओ और 28 का पचकान दे दे और हस्त से स्वीकार कर ले, उसको बोलते हैं समर्पण। क्या उसको क्या बोलते हैं? समर्पण। दूसरी 28 16 उपवास वापस। अब तो महात्मा को लगा अभी तो आगे बढ़ाने वाले है ही नहीं गुरु भगवान। क्या? पचकान 28 का पचकान 4 28 32 उपवास का। एक मासक स्मरण, अरे नवकाशी का पचकान भी मान करने वाले जीव को मासक स्मरण तक पहुंचाने की शक्ति किसके अंदर है? पचकान मांगना नहीं होता है। पचकारी भगवान पचकारी पचकान पसाई कर सके प्रसाद है। पचकान क्या है? प्रसाद है। फिर जो आया नौकाशी तो नौकाशी। साधक आत्मा किसको बोलते हैं? समर्पण किसको बोलते हैं? 100वीं होली का 100वां अम्बिल, 100वीं होली का 100वां अम्बिल। दूसरे दिन उपवास का पचकान करे, 100 होली पूरी हो जाए, पचकान लेने जाए। गुरु भगवान बल उग्रेश्वरी नमकार से मुठ से पचकाई 3 टाइम अष्टम पाणम खाए मतलब व्यस्त रही। कौन सा पचकान आया? कौन सा पचकान आया? उपवास का
देसीगर गुरु भगवान ने उपास करते गए नौकर का पचकार दिया तत्ती गुरुदेव 100 वाली सफल। अरे मारे साहब मारे आज उपास किया गुरुदेव, गुरुदेव को पता नहीं तेरे को क्या करना है, ये परीक्षा है। नौकर का पचकार दिया, मुंह की रेखा भी नहीं भरके सीधे गोची लाकर वापरने के लिए बैठ गया। 100 अम्बिल हो चुके हैं, 100 होली मांड पूरी की है, बहुत मुश्किल से पूरी की है। कितनी बार बीमार हुए, कितनी बार विघ्न आए, ऐसे करते करते 100 तक पहुंचे और 100वीं होली का आज अम्बिल पूरा हुआ। आज उपवास का पचकार करके कल पालना करना है और उपवास के दिन गुरु भगवान बोल दे कि नौकाशी का पचकार है, तुझे नौकाशी करनी है और उस बात को सर से स्वीकार कर लेना, वो समर्पण है। समर्पण क्या है? आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। समर्पण क्या होता है? वो समर्पण होता है वह एग्रीमेंट होती है, आर्ग्यूमेंट कभी नहीं होती है। स्वीकार कर सकेंगे, साधना करनी है, मोक्ष में जाना है, यस और नो। मोक्ष में कौन जाना चाहता है मुझे बताओ, हाथ ऊपर करो, हाथ दूर से ऊपर करके पता चले कौन मोक्ष में जाना चाहता है। बस नहीं जाना किसी को तो हाथ ऊपर करो। हाँ, मोक्ष में जाना है तो कंडीशन तो फॉलो करनी पड़ेगी। बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जाना है तो इंटरव्यू वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपकी प्रोसीजर पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके जॉब मिलेगी। तो यहां पर भी मोक्ष में जाना है तो इसकी कंडीशन से फॉलो करनी पड़ेगी। क्यों दर्शित बराबर ना? बाकी मोक्ष कोई आसान नहीं है, कोई अपने बाप का घर नहीं है कि घर घुस गए अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। उस कंडीशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। कंडीशन फॉलो होगी तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। चौथे नंबर का गुण मैं बता रहा हूं आपको, संभाव। सियंबर होगा, असंबर होगा, दिगंबर होगा, नो बुद्धो व नो समभाव भावित हृदयो लभते मोक्षम न संदेह। श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, बुद्ध हो, अन्य कोई धर्मी हो, कोई भी धर्मी हो, मोक्ष में जाने के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है, उसकी जो प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर एक ही गुण बताया है, समभाव, जिसके अंदर क्षमता भाव पड़ा हुआ है वही सिद्धि गति के लिए योग्य बनता। बार बार बात में मुझे वो पूजा के अंदर बोलते हैं, आत्म लावर समता रस भरपूर वाला कौन सा दुआ है? जल पूजा के करते हैं ना, समता रस भरपूर वाला कौन सा दुआ है? ज्ञान कलश भरी आत्मा समता रस भरपूर। यहाँ तो ज्ञान कलश भरी आत्मा और पल्लावा रस भरपूर। क्या? जब देखो लावा रस ही उछलता रहता है अंदर से, बोल के ना, लावा रस अंदर से निकलता रहता है और मुझे मोक्ष में जाना है, गप्पा नहीं मारना। हमारे आचार्य भगवान दौलत सागर श्री महाराज को पूछ ले साहब मोक्ष में जरूर है क्या? बोमा ना जाए, केम ना जाए? उनके तारा बापो ले जैसे ठीक है, क्या बोलते हैं? तारा बापो ले जैसे आप मोक्ष में थे बंद देखियो। हमें कितना उपयोगी 102 साल की उम्र में भी। तो ये स्वाध्याय जीवन पर रटन किया है उन्होंने। आज भी गोचरी वापराते हम, तो आज भी इतना उपयोग। दिवस से मुझे रात को तो नहीं किया, उनको पता नहीं क्या दिन है क्या, आपको पता नहीं चलता है। जब भी गोची लेकर जाए क्या बोलेंगे? दिवस से तो वापरू। समझ गए? चतुर्मास आ रहा है, दिवस से सो खबर पड़ी गई, सो खबर पड़ी बताओ। हाँ, क्या पता चला बताओ? कंपल्सरी रात्रि भोजन का अगर 102 साल की उम्र के अंदर इतना उपयोग हो सकता है
हम तो एक भी उनकी दीक्षा पर है कि जितने भी यहां पर कोई नहीं है। 85 ईयर्स का दीक्षा पर है। कितना? इतनी उम्र वाले भी यहां पर कोई नहीं है कोई नहीं है। आजादी के पहले जिनकी दीक्षा हुई, भारत देश आजाद हुआ ना उससे 10 साल पहले दीक्षा हुई। न तो जवाहरलाल नेहरू था न नरेंद्र मोदी था उस समय, ब्रिटिश शासन था उस समय उनकी दीक्षा हुई। उपयोग कितना है? पूरे जीवन के अंदर जिन गुणों को उन्होंने रटा है, स्वाध्याय, आज भी बोलो आगे हम कितने तो 45, अंक कितने 11, उपांक कितने 12, तुरंत फटाफट बोलते। कर्म की प्रकृति कितने 158, सब बोले। ज्ञानावली कितनी 5, दर्शनावली कितनी 9, मौनी कितनी 28, नाम के बीच में से बोलो ज्ञानावली कितने, अंतराय कितने 5। आज भी उपयोग स्वाध्याय का, इस स्वाध्याय साधना, सेवा साधना, समर्पण साधना, संभाव साधना, ये गुण हमारे अंदर लगाने, ये साधना करने वाले जो होते हैं साधना मार्ग के साधक बनते हैं। आज का विषय क्या था अपना? साधना मार्ग के साधक। चातुर्मास के दरमियान 8 महीने तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं परमात्मा की भक्ति के अलावा। 4 महीना हमको मिला है। कम से कम व्यक्ति धर्म के अंदर आदर करना, एक सामयिक तो 4 महीना रोज करना। क्या करेंगे ना संदीप भाई, गिरीश भाई और कौन है, सचिन भाई, हरीश भाई, नाम तो नहीं पता मुझे सबका, विनोद भाई। एक सामयिक रोज करना है 4 महीने की। 120, अभी 150 दिन है, 150 सामयिक आपको करनी है। समय नहीं है। रात को 11 से 12 ऑनलाइन नहीं आना, सामयिक हो जाए, बराबर ना? रात को सामयिक के लिए कोई नियत समय नहीं है, जब चाहे सामयिक कर सकते। एक सामयिक मुझे रोज करनी, सबके लिए बताओ। खाली उनका नाम लिया है क्योंकि ये सब पुण्यशाली जीव है। हाँ, व्याख्यान में भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल। एक सामयिक रोज करना, एक घंटा तो ऐसे भी चलेगा ही। कितना बजा? एक सामयिक रोज मुझे करनी है, ये साधना है। साधना के मार्ग इतना तो मैं करूंगा। पाली नगर के रहवासी, नाम था उनका पारसमल जी बंसल। 94 या 92 वर्ष की उम्र के अंदर उनका देहांत हुआ। 16 साल की उम्र से जब तक जिए तब तक पर्यूषण के 8 दिन, 64 परिपोषक में 28, दोनों नवपथ की ओली, 5 लीलोत्री का त्याग। आगे बताओ, जीवन के अंदर रोज की 4 सामयिक, कितने? 17 साल की उम्र से शुरू की, रोज की 1,40,000 से ऊपर सामयिक उनकी होगी। 1.5 लाख जितनी सामयिक होगी। कितने जीवन में कितनी सामयिक? 1.5 लाख सामयिक। 92 वर्ष की उम्र के अंदर 3 घंटा खड़े खड़े शास्त्र पूजा पड़ा। वल्लभ सूरी महाराज ले लो, दान सूरी महाराज ले लो, प्रेम सूरी महाराज ले लो, सागरानंद सूरी महाराज ले लो, जितने भी बुजुर्ग बड़े बड़े महात्मा थे सबके सानिध्य में रहे हुए। पाली के अंदर उनका मिलन हुआ था, बैठना हुआ था, सब बातें बताई उन्होंने। ऐसे ऐसे श्रावक भी रहते। 140 तो उन्होंने नवपथ की ओली की जीवन में। कितने? 17 साल से 92 साल तक। 92 में से 16 जाए, कितना रहा? 92 माइनस 16 कितना रहा? लगभग 76। 74, 28, 24 कितने? पर्यूषण में 8 दिन 28, नवपथ की दोनों होली और 5 तीर्थ तो लीलोत्री का त्याग। इतनी उम्र से नियम, और रोज के 4 सामयिक डेली करने 4 तो मिनिमम कर रहे, ज्यादा हो जाएगा ठीक है। और करोड़ों की संख्या के अंदर नवकार मंत्र का जाप। श्रावक क्या नहीं कर सकते बताओ? एक सामयिक करनी, कितनी करनी है अपने को? हरीश भाई आप तो करते ही है। एक सामयिक करनी, पर्व तिथि पे पौषद, सामान्य दिनों में सामयिक अवश्य में हमको करना है, हमको आगे बढ़ना है। आज से मेरा साधना का क्रम चालू होता है। मुझे साधक बनना है, विराधक नहीं बनना है। क्या? मुझे साधक बनना है, मुझे विराधक नहीं बनना है। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा,
किसी के लिए कुछ गलत बोलूंगा नहीं, कोई गलत करता होगा तो सामने जाकर बैठूंगा नहीं, उसको साथ दूंगा नहीं। बस ये मेरी साधना रहेगी और मैं इसी ढंग से ये चातुर्मास पूरा करूंगा। एक संकल्प कर लेना है और संकल्प से संकल्पात सिद्धि जाए थी। क्या बताया? संकल्प से सिद्धि होती है। जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लाना है। आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, माई वाइफ नहीं ला आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ। मुझे मेरी जिंदगी के अंदर कुछ न कुछ बदलाव लाना है, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना है। आज 14 है, युवाओं को प्रेरणा है, अगर हो सके रात को 8:45 से 9:30 तक प्रतिक्रमण सूत्रों के अर्थ के साथ उसकी विवेचना, उसके बारे में समझाया जाएगा। 30-40 लोग आएंगे तो मजा आएगा। फिर 1-2 आए, संदीप भाई, गिरीश भाई आकर खड़े रहे, हमारे से और कोई आया नहीं है, तो इससे मजा आती नहीं है। सबको सीखना है, सबको समझना है, सबको आगे बढ़ने भावना है कि नहीं? इस चक्कर में से निकलने की इच्छा है कि नहीं कि इधर ही पड़ा रहना है? जम जा उधर जाके। क्या जाजम का मतलब क्या? जा और जम, उधर जाके जम जा, आगे बढ़ने मत। ऐसा करना नहीं है। आज चातुर्मासी ग्रंथ तीसरा आगम सूत्र, स्थानांत सूत्र, उसको पौराणिक की बोली आज बोली जाएगी दूसरे नंबर के अंदर। अभी विनोद भाई खड़े होकर आपको सब जो भी आने वाले जो प्रोग्राम है उसकी सूचना करेंगे। शांति से पढ़ना।